हेलो दोस्तों। कई दिनों से ये यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी को लेके लखनऊ शक्ति भवन में और इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन विद्युत सेवा आयोग में धरना चल रहा था, जिससे जो है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स और कुछ स्टूडेंट भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन लोगों का ये मानना था कि यूपीपीसीएल जेई की, एई की और जो टीजीटी 2 की वैकेंसी है, जो वैकेंट वैकेंसी है, वो का नोटिफिकेशन या शॉर्ट लिस्ट या जो है कि शॉर्ट नोटिस इशू कर दिया जाए। लेकिन जो जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि यूपीपीसीएल के तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है शक्ति भवन और आपका इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन, उसने इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन के बाद ये वैकेंसी कंडक्ट कराने के लिए कहा है। अब ये वैकेंसी इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद यूपीपीसीएल में एई की वैकेंसी और जेई की वैकेंसी और टीजीटी 2 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी तो ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी है कि यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ सकती है, लेकिन इलेक्शन के बाद। लेकिन इसी बीच में एक उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल जेई की, इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की, और उसके साथ में रिलेटेड कई वैकेंसियां हैं। कई वैकेंसियां हैं जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीएमआरसी के नाम से जो है कि कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जहाँ पे मेट्रो कंटिन्यूस चल रही है, वहाँ पे ये वैकेंसियां हैं। और ये अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी पोस्ट भी आई है। ये यदि देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो लगभग जो है कि कई सालों के बाद यूपीपीसीएल के अलावा जो कंटिन्यूस वैकेंसी करा रही है, जैसे आपकी कंटिन्यूस जो वैकेंसी करा यूपीएमआरसी, ये वैकेंसी भी मतलब यदि पीछे देखा जाए तो यूपीएमआरसी वैकेंसी बहुत ही कम रही है, लेकिन इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है, खास तौर से इलेक्ट्रिकल जेई के लिए। तो यदि आप उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साइट पे जाएंगे तो कैरियर में जाने के बाद, यहाँ पे कैरियर में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट 2024 यहाँ पे क्लिक करने पे, यहाँ पे ठीक है, क्लिक करने पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि नोटिफिकेशंस क्या है। और इसमें डेट भी इम्पोर्टेंट डेट दिया है कि आपका जो इशू नोटिफिकेशन हुआ है वो 13 मार्च 2024 को हुआ है। इसमें जो नोटिफिकेशन का इशू डेट जो दिया है वो डेट है आपका 13 मार्च को, ठीक है। और इसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जो स्टार्ट होगा, वो होगा आपका लगभग जो है कि 20 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च से स्टार्ट होगा। और एप्लीकेशन कब तक चलेगा, तो ये चलेगा आपका 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक, लगभग 1 मंथ फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का जो होगा वो 19 अप्रैल को होगा, क्योंकि 20 मार्च से शुरू होगा और आपका 19 अप्रैल तक चलेगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो होगा आपको 30 अप्रैल को। ये डेट फिक्स कर दिया, ये बहुत वो है, बड़ी बात है, ठीक है। डेट फिक्स कर दिया है कि 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और डेट जो रिटेन का जो सीबीटी है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसका जो इसने डेट दे रखा है वो डेट है 11 मई को, 12 मई को और 14 मई को। 3 डेट दे रखा है, 11 मई और इसके बाद आपका 12 मई को और एक आपका 14 मई को, ठीक है, 14 मई को डेट दे रखा है। यदि ये देखा जाए कि आज यदि मान चलिए कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो है 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च से 20 अप्रैल, एक मंथ तो ये हो गया। अप्रैल से मई लगभग आपके पास कितने दिन है, 2 मंथ। यदि 13 को इशू हुआ डेट, 14 को आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है,
तो लगभग 2 मंथ है ये एग्जाम कंडक्ट होने में इस समय से, ठीक है। 2 मंथ में आपको पूरी सिलेबस को क्लियर करना होगा यदि सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन है, ये सब दिया है जितनी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो पोस्ट दिया है वो पोस्ट है, ठीक है। एक पहला जो ये पोस्ट दिया है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसमें जो सैलरी बता रखी है होगी 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में होगा। 11 सीट है इसमें। इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं वो भी दे रखा है, बी बीटेक है। और इसके बाद एज ऑन 1/3 to 24 को दिया है कि इतना आपका जो है कि 21 से 28 ईयर के बीच में होगा। और इसके बाद ये भी दिया है कि रिजर्व वैकेंसी ऑफ SC ST एंड ओनली, ठीक है। इसके बाद आप में आपका असिस्टेंट मैनेजर दिया है, उसकी भी जो है ग्रेजुएशन ही है ये, इसकी भी एज 21 से 28 है, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का दिया है, ये भी ग्रेजुएशन ही मांगा हुआ है, एज सेम है 21 से 28। इसके बाद आपका ये भी है, ये भी आपकी डिग्री मांगा, मास्टर डिग्री है ये भी CA है, CA वाले लड़कों के लिए है। और ऐसे ही करते बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, ठीक है। जिसमें किसी में एक मतलब फाइनली टोटली सीट देखा जाए, किसी में 1 है, किसी में 4 है, किसी में 1 सीट है। और ऐसे ही करके नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, जो पेमेंट इसका दिया हुआ है वो दिया है 30,000 से लेके 67,300 इतना पेमेंट है। टोटल जो वैकेंसी है वो 88 है टोटल वैकेंसी। अब यहाँ देखो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व EWS and OBC vacancies within minimum 50% mark for reserve vacancy for SC and ST only. एज ऑन 1/3 यानी कि 1/3/24 को जो एज दिया है वो 21 से 28 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जूनियर इंजीनियर का है, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। स्टेशन कंट्रोलर के लिए है, ये है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, ये सारी। इसमें 155 वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर में, SCTO में 155 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 44 वैकेंसी है, 44 और इसमें भी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल का 88 ये है और ये है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, लेकिन फिर भी यदि कंपेयर किया जाए दूसरे अदर ईयर्स की अपेक्षा, अदर साल की अपेक्षा, तो ठीक ठाक वैकेंसी है, अच्छी खासी है। खास तौर से NE3 में स्टेशन कंट्रोलर में 155 वैकेंसी है। अकाउंटेंट का है, बीकॉम के लिए है लड़कों का। इसके बाद ऑफिशियल ह्यूमन रिसोर्स का HR है, 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन है उसमें। इसका पब्लिक रिलेशन है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए मेंटेनेंस का है, 78 वैकेंसी है ITI लोगों के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन पे मिनिमम 60% मार्क है, 21 से 28 के बीच में चाहिए। और ये है आपका, ये भी मेंटेनर SNT है इलेक्ट्रिकल के लिए, और ये वो है वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के लिए। अब इसमें जो कुछ जो खास पॉइंट है उसको आप समझो। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर आर डिसिप्लिन STO पोस्ट E1 E2 और E3 कैंडिडेट मस्ट पास ए डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन discipline electrical but not having diploma in the relevant discipline shall not be eligible and cannot apply। मेंटेनियर के दिया है कि मस्ट भी पासेस आपको ITI होना चाहिए, NCVT SCVT स्पेसिफिक टास्क ओनली, ठीक है। इसमें दिया कैंडिडेट कैन बी अप्लाई मोर देन द पोस्ट एज द क्वालिफिकेशन वेयर द मस्ट द रिटन टेस्ट में द मोर डेज डिफरेंट सिटीज सेंटर एज द कैंडिडेट अप्लाई मोर देन द मोस्ट कीप द कॉम्बिनेशन इन माइंड सेपरेटेड एप्लीकेशन इच द पोस्टल। कहने का मतलब यह है कि आप यदि हायर एजुकेशन भी किए हुए हैं तो आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं सेपरेट करके। यदि आपने ITI कर रखा है तो ITI के लिए भर दीजिए, एक डिप्लोमा कर रखा है डिप्लोमा के लिए भरिए एक,
मतलब सेपरेट करके इसमें दिया ना, सेपरेट एप्लीकेशन फीस फॉर ईच पोस्ट शैल बी पेड। सेपरेट पोस्ट के लिए आप भरेंगे और दोनों के लिए अलग अलग से आप फीस देंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन लाइकली टू द पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। अब किसी भी जगह जो है कि इंडिया ना होकर यूपी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। मिस प्रिंटिंग कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी द पोस्टेड एनीवेयर इन यूपी। द एग्जामिनेशन डेट दे ही चुका है आपका। वैकेंसी है प्रोविजनल सब्जेक्ट डिग्री द रिक्वायरमेंट। क्वालिफिकेशन के बारे में आप समझिएगा। क्वालिफिकेशन में मेन ये है कि जो आपका जनरली कैटेगरीज है 60% कैन अप्लाई फॉर द यू आर डब्ल्यू ओ बी सी वैकेंसी आर मस्ट बी 50% और SC ST के लिए इतना ये है, ठीक है। नो मिनिमम परसेंटेज मार्क रिक्वायर्ड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई मिनिमम नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी इतना है। इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी इंडियन मिनिमम 50% गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या दिया है इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें। यही इंस्टॉलेशन क्या क्या कैसे कैसे होगा, जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका यूपी मेट्रो का, वही सारे प्रोजेक्ट इसमें यूज किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है। एसिस्टेंट इलेक्ट्रिकल्स के लिए रिटेन टेस्ट फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले रिटेन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए इसमें दिया हुआ है कि जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कंप्राइज 2 स्टेज प्रोसेस। रिटेन टेस्ट फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, कैटेगरी एंड बिलो द टाइम 3। वही सारी चीज़ें हैं आपकी। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। 6/6 आंखें होनी चाहिए, विजन। रिटर्न टेस्ट इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑल द पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन द 1 मोर डेज। इसके बाद दिया है कि इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लैंग्वेज में होगा आपका। और 140 क्वेश्चंस होंगे फॉर कैटेगरीज E1 E9 NE0 NE21 NE6 तक, ठीक है। 140 क्वेश्चन। देयर विल द टोटल 100 क्वेश्चंस NE7 के लिए दिया हुआ है। ये आप ये समझिए जेई के लिए वही 140 क्वेश्चंस आपके टोटल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कैसे होंगे आपके। कैरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। कॉस्ट एंड ट्रेनिंग सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में दिया है। ये ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड GST पोस्ट इतना से E01 से NE3 SCTO जूनियर इंजीनियर्स के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें ही ये जो कास्ट आ रहा है जो है कि ट्रेनिंग का ये बताया हुआ कि 35,400 रुपये कास्ट आएगा। ये सब बॉन्ड दिया है कि आप ऐसे यदि करते हैं तो क्या आपको करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग प्रॉब्लम क्या है, पे एंड ये करके दिया है। रिजर्वेशंस के बारे में समझ लीजिए। द रिजर्वेशन द इकोनॉमिकल EWS ऑफ यूपी कास्ट यूपी शेडल्स ट्राइबल यूपी अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर एनिशियल कंडक्ट यूपी शैल बी द अकॉर्डिंग विद द प्रिविनल्स रिवेल्ट गवर्नमेंटेड ऑर्डर इशू इन द बिहेव फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अडॉप्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंटेड। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंटेड का होता है उसी हिसाब से जो है कि इसमें वो होगा। रिजर्वेशंस के सारे होंगे काम। ऑल कंट्री यूपी मस्ट बी मेंशन देयर द कम्युनिटी सब एप्लीकेशंस। एज रिलैक्सेशंस देखिए ये मोस्ट था, क्योंकि एज रिलैक्सेशंस में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एज रिलैक्सेशंस में छूट भी रहे हैं। अब एज रिलैक्सेशन समझ लीजिए आप। अपर एज रिलैक्सेशंस बाय 50 ईयर फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर रिजर्व पोस्ट ओनली फॉर एनी SC ST OBC कैंडिडेट ए विल द बेनिफिट एज रिलैक्सेशन ही विल बी द कंसीडर एग्निस्ट रिजर्व पोस्ट ओनली, ठीक है। मतलब जो SC का है लड़का और ST लड़का है और OBC के हैं उनका जो है कि रिजर्व जो सीट है उस पर जो है कि 5 ईयर्स उनको मिलेगा, छूट मिलेगी 5 ईयर का, ठीक है।
ओनली कैंडिडेट यूपी डोमिसाइल्स एंड इंटर्न सदर रिलैक्सेशन, केवल उत्तर प्रदेश का ही होगा जो लड़का, उसको ही जो है कि उसमें छूट मिलेगी। बाकी ये सारी, इसके बाद अपर एज जैसे EWS का है, नहीं वो एक्स सर्विस मेंस का है तो उसके लिए 3 ईयर का है, मिनिमम एज 40 ईयर ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट UPMRC रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए है। पेमेंट एप्लीकेशन फीस, पेमेंट के बारे में जो है कि ये है। अब ये बता रहा है कि यूपी कैंडिडेट द पेमेंट्स जैसे जैसे लगते हैं, हाई टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, जब अप्लाई होगा तो सारी चीज़ें हैं उसमें आपका। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, मोस्ट हैं, कैसे फ़ोटो क्या क्या लगना है, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स मतलब ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी इसमें चीज़। मेन था एज रिलैक्सेशंस का और ये सारी चीज़ें था। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ये है, इस हिसाब से होना चाहिए। आर्थिक कमजोर का लाभार्थ घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, ये सारी चीज़ें हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमाण पत्र जो है इस टाइप से होगा आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सब जब सिलेक्शन आपको हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। तो ये कहिए कि यूपी पीसीएल के जेई का और एई का जो लड़के वेट कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा अवसर ये भी है कि 2 मंथ में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यदि आपकी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक है, तैयारी यदि अच्छी खासी है तो आप UPMRC का भी जो है कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जेई का भी है और एई वाले लड़के, बीटेक वाले लड़कों के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है फिर भी ठीक ठाक है। और जेई के लिए लड़कों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है कि 88 पोस्ट है और लगभग 150 प्लस पोस्ट है जो है कि आपका स्टेशन कंट्रोलर में। तो ठीक ठाक है, फिर भी कुछ ये कहा जा सकता है कि जहाँ कुछ भी नहीं है तो अच्छी पोस्ट आई हुई है तो उसके लिए अच्छा है ये। और आप तैयारी करिए, 2 मंथ आपके पास है, 2 मंथ में एग्ज़ाम इसका होने वाला है। 2 मंथ में एग्ज़ाम यदि होगा, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बेस्ट आपके लिए। और इस पर एक ख़ास डिटेल वीडियो ख़ास तौर से सलेबस बेस पे आपको अभी जस्ट आएगा, उसको आप सलेबस देख के उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शंस श्योर है कि हो जाएगा इसमें।